डियर स्टूडेंट्स, आई एम कपिल शर्मा, लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द टेम्परेचर मेजरमेंट सिस्टम। टेम्परेचर में कौन कौन से स्केल्स अपन जनरली काम में लेते हैं, जो टेम्परेचर के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग अपन उसको एनालाइज करते हैं कि किस चीज़ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जनरली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिवाइसेस, hot bodies, human temperature. These all things are to be measured with the help of temperature measurement devices. तो टेम्परेचर को सबसे पहले 2-3 तरीके से नापा जा सकता है। सबसे पहले अपन नापते हैं जैसे फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दो बहुत कॉमन जो टर्म्स हैं, उनमें या सेंटीग्रेड कह सकते हैं या सेल्सियस कह सकते हैं। इसमें टेम्परेचर को नापा जाता है। अगर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में, सेंटीग्रेड और सेल्सियस तो एक ही होता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन है C/100 इक्वल्स टू F-32/180 180। तो अगर अपन इसमें 0 डिनोमिनेटर में से काट देंगे तो C/10 इक्वल्स टू F-32/118 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से अगर सेंटीग्रेड में वैल्यू है कोई टेम्परेचर की तो उसको फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू है तो उसको सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में कैलकुलेट किया जाता है। इसी तरीके से एक स्केल और लेते हैं, केल्विन एंड रैंकिंग स्केल। केल्विन में जो आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो केल्विन में सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। 273.15 सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की रीडिंग में ऐड करने पर वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से रैंकिन स्केल जो है वो फ़ारेनहाइट में 459, अगर आप 459.69 ऐड करेंगे तो वो रैंकिन स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज आर द मेन स्केल्स यूजुअली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इन स्केल्स को सब अलग अलग वैज्ञानिकों ने निकाला था और इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से इनके नाम के बेसिस पे जो है इनकी यूनिट्स डिसाइड कर दी गई है। अब जैसे ये इसमें स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट और एब्सोल्यूट ज़ीरो, ये तीन डिसाइड करके तीनों मेजरमेंट स्केल, जैसे फ़ारेनहाइट में जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो -459.7 रहता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर 32 से 32 है, और स्टीम और बॉइलिंग पॉइंट 212 है। इसी तरीके से सेंटीग्रेड और सेल्सियस जो है वो -273 एब्सोल्यूट ज़ीरो कहता है, और फ्रीजिंग पॉइंट 0 रहता है, और 100 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट रहता है। केल्विन स्केल में 0 एब्सोल्यूट को ही माना गया है, और फ्रीजिंग पॉइंट है 273 डिग्री केल्विन, और 370 डिग्री 373.15 जो है स्टीम पॉइंट है। रैंकिंग स्केल में 0 ही एब्सोल्यूट ज़ीरो को माना गया है, और फ्रीजिंग पॉइंट है 491.7 और बॉइलिंग पॉइंट है 671.7। इसी के साथ जो आपका र्यूमर स्केल है वो -210.5 जो है इसका एब्सोल्यूट ज़ीरो है, 0 फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड 80 जो है इसका वो बॉइलिंग पॉइंट। इस तरीके से डिफरेंट स्केल्स जनरली यूज़ किए जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अपन यहाँ देख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंजेस फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स ए गैस। मीन्स जो है किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट टेम्परेचर होता है जिस पर वो सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट जो है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस चेंजेस फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स ए सॉलिड। मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जिस पर आप का जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर पर फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है इन केस ऑफ लिक्विड और गैस, कोई भी चीज़ है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। एंड द ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ वन सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये वो स्टेट, टेम्परेचर की वो स्टेट है जिस पे तीनों कंडीशन में, मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस कंडीशन पर कोई भी लिक्विड अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। मीन्स वो तीनों स्टेट में उस टेम्परेचर पर पाया जा सकता है। मीन्स सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ये सारी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, गो थ्रू इट फ्रॉम बुक्स। अब जो है टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस जो हैं वो अपन स्टडी कर लेते हैं। जैसे टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कई सारी डिवाइसेस बनाई गई हैं।
टेम्परेचर को मेज़र करने के टाइम उसको हॉट बॉडी को किसी भी डिवाइस से टच किया जाता है तो वो कॉन्टैक्ट टाइप डिवाइसेस कहलाती हैं, और जिसमें उस हॉट बॉडी से बिना टच किए हुए आप उसका टेम्परेचर मेज़र कर लेते हैं, वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट डिवाइसेस कहलाती हैं। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप मेजरमेंट डिवाइसेस यूजुअली पायरोमीटर्स आते हैं, उसमें आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही उसके हीट रेडिएशन से टेम्परेचर को मेज़र कर लिया जाता है। जबकि बाकी डिवाइसेस जो अपन स्टडी करेंगे वो उसमें टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हॉट बॉडी को टच करना पड़ेगा। अब सबसे पहला जो है एक्सपेंशन इन सॉलिड स्टडी करते हैं कि ये अपन जानते हैं किसी भी बॉडी के टेम्परेचर, किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को अगर रेज किया जाए तो उसमें एक्सपेंशन प्रोड्यूस होता है। एक्सपेंशन मीन्स फैलाव, मतलब वो बॉडी फैलती है। तो इसके बेसिस पे अपन ने एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस बनाया है। जैसे ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो होती है, एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप बनाई, ये देखिए इसका कंस्ट्रक्शन की 2 स्ट्रिप्स को आपने जोड़ दिया, दोनों डिफरेंट मेटल्स होते हैं। दोनों डिफरेंट मेटल होने पर जब इसको हीटअप किया जाता है तो ये बैंड करेंगी अकॉर्डिंग टू द बैंडिंग इफेक्ट। बैंड इसलिए करेंगी कि ये जो एक टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग है और दूसरे का अलग है, ऊपर वाले का कम है और नीचे वाले का अगर ज़्यादा है तो ये बॉडी इस तरीके से बैंड कर जाएगी। दैट इज़ बायोमेट्रिक थर्मोमीटर। इसको बायोमेट्रिक, क्योंकि ये 2 मेटल से मिलकर बना है, दोनों डिफरेंट मेटल्स रहते हैं। और इसका अगर अपन कंस्ट्रक्शन देखें किसी भी गेज में किस तरीके से बनाया जाता है तो वो इस तरीके से, ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है, इसको आपने पॉइंटर से जोड़ दिया। अब इसको ही हॉट बॉडी के टच में अगर लाते हैं या नियर बाई लाते हैं तो ये जब ये हीटअप होगा तो ये बॉडी एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड मीन्स इसका एक्सपेंशन होगा तो ये पॉइंटर इंडिकेट कर देगा कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। इस तरीके से ये बायोमेट्रिक टाइप के टेम्परेचर सेंसर्स हैं और टेम्परेचर इंडिकेटर्स हैं। ये यहाँ पे भी देखिए ये किस तरीके से बायोमेट्रिक हेलिकल टाइप का स्ट्रिप बना दी गई है, और ये हॉट बॉडी से टच की जाएगी तो ये एक्सपेंड करेगी। उस एक्सपेंशन को अपन इस पॉइंटर के द्वारा लोकेट कर लेते हैं और टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेते हैं। ये बहुत सस्ता और बहुत ही इकोनॉमिकल और बेस्ट टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डिवाइसेज हैं लिक्विड इन ग्लास और गैस इन ग्लास, मरकरी इन ग्लास। इस तरीके से वेरियस जो डिवाइसेज हैं उसकी अपन स्टडी कल करेंगे। थैंक यू।